ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ वंदे वाणी विनायकौ। मैं आचार्य सियाराम शास्त्री ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय सज्जनों, आज मैं जो लोग अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, जिनको पुत्र प्राप्ति का सुख नहीं हुआ या जिन्हें पुत्र तो है परंतु पुत्र का सुख नहीं होता है, ऐसे लोगों के भले के लिए मैं ये वीडियो आज की जो है वो बना रहा हूँ। और इस उपाय के करने से आपको एक चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। ये एक मंत्र है जिसका जाप करना होता है। तो ये मंत्र कहाँ से हमने लिया है, अब आप खुद ही समझिए। एक समय की बात है कि महाराज दशरथ जी के मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई कि मेरी चौथी अवस्था आ गई परंतु आज तक मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, तो क्या ये राजगद्दी मेरे बाद सोनी पड़ जाएगी। इस प्रकार से दशरथ जी के मन में चिंता व्याप्त हुई। और चिंता व्याप्त हुई तो दशरथ जी ने क्या किया, गुरु गृह गए तुरंत वही पाला। तुरंत विचार आते ही बिना देरी किए वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुँचे। मित्रों, ये जो दशरथ हैं जीव के प्रतीक हैं। आज हमारे समाज में अनगिनत ऐसे दशरथ हैं जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। परंतु हम क्या करते हैं, जब हमारे ऊपर कोई चिंता परेशानी और दुख तकलीफ आता है तो हम भागते हैं कहाँ, ज्योतिषियों के पास, बाबा जी के पास, तांत्रिकों के पास। काफी सारा धन खराब करते हैं और अंत में निराश होकर बैठ जाते हैं। परंतु दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। दशरथ जी कहाँ गए, अपने गुरु के पास गए। तो ये कथा हमें ये बता रही है कि जब भी हमें कोई संकट आए तो हमें अपने गुरु के पास, जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हो, ज्ञानदाता हो। पहली बात तो कि आधे लोगों को आजकल गुरु ही नहीं, सब बेगुरे फिर जाए कहाँ। तो फिर तो हमारे पल्ले वही अलख निरंजन और ये और वो शनि राहु केतु ही हमारे पल्ले तो रह जाएंगे। खैर, वहाँ जब दशरथ जी पहले तो सबसे पहले तो उन्होंने एक जो वेद की शिष्टाचार है कि जब गुरु के पास जाएं तो कैसे जाएं। पहले तो गुरु से काम है तो गुरु के पास ही जाना चाहिए, ना कि गुरु को बुलाना चाहिए। तो वहाँ गए और जा करके उन्होंने गुरु गृह गए तुरंत ही पाला, चरण लाग करी विनय विशाला। हाँ, तो इस प्रकार से अपने गुरु महाराज का चरण स्पर्श किया और चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायऊ।
और कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, अपना जाकर हालचाल सुनाया, सुख भी सुनाया, दुख भी सुनाया। और आम लोगों की क्या आदत होती है, बस वो अपना दुखड़ा ही रोना रोना शुरू कर देंगे, हाय अब मुझे ये हुआ वो हुआ, यानी जो अच्छा किया है वो उसका नाम नहीं लेंगे। परंतु दशरथ जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा महाराज आप जैसे गुरु की कृपा से बाकी तो सब बिल्कुल ठीक ठाक है, सब खुशहाल है, बस एक कमी है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझाई, अनेकों प्रकार से समझाया। अब यहाँ तो लिखा अनेकों प्रकार से, क्या समझाया, तो वशिष्ठ जी तो त्रिकालदर्शी ब्रह्मनिष्ठ ऋषि हैं भाई, वो सब जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, धरहु धीर होई सुतचारी, राजन धीरे रखो, ये तो तुमने पहले बात ही नहीं की, नहीं तो इतना दुख अब तक नहीं उठाना पड़ता, धीरे रखो। होंगे कितने, 1 2 3 नहीं 4 होंगे। कितने, 4 होंगे। अच्छा महाराज 4 होंगे। दशरथ जी तो गदगद हो गए। अब हर माँ बाप की एक चिंता होती है कि आने वाली संतान कैसी होगी। वशिष्ठ जी ने इशारा कर दिया, भगवान आ रहे हैं, परंतु दशरथ जी को ये बात समझ में नहीं आई। संसार में विख्यात, और केवल संसार में, तीनों लोकों में त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों के कष्ट मिटाने वाले, ये आ रहे हैं। यही वह मंत्र है मेरे प्यारे भक्तों सज्जनों, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ये जो आशीर्वाद दिया है वशिष्ठ जी ने दशरथ को, यही वह मंत्र है जिसके करने से हर इंसान को संतान की प्राप्ति होगी। तो मेन कहानी है कि हमें शास्त्रों में विश्वास भरोसा नहीं। शास्त्रों में तो बहुत सारे ऐसे एक से बढ़कर एक उपाय हैं, तो मैं इसको केवल इतना आपको समझा दूं कि ये जो दशरथ जी का प्रसंग है, हमारे हर शास्त्र में लिखा है कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने का भी वही फल होता है जो करने का होता है। तो इस प्रसंग को सुनने से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये जो मंत्र है, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, इसका जाप करना है। जाप कैसे करना है, सबसे पहले तो आप पीले कपड़े पहन लें, पीला आसन बिछा लें, 1 लोटा गंगा जल डाल के पानी रख लें और एक भगवान की फोटो रख लें, बाल भगवान की, चाहे वो कृष्ण जी का छोटा रूप हो माँ यशोदा के साथ पालने में, या राम जी की फोटो हो, वो सामने आप रख लें और रख करके अपना तिलक चंदन लगा करके तो अब इस जाप को शुरू करना है। तो पहले तो उस फोटो की पूजा करनी है। पूजा कैसे करनी है, उस पर पहले जल का छिड़काव करें, फिर रक्षा सूत्र धागा जो हाथ में बांधते हैं वो वस्त्र के रूप में चढ़ाइए, कुछ पीले फूल चढ़ाइए और उसके बाद थोड़ा सा धूप अगरबत्ती दिखाइए और गाय के घी का दीपक जलाकर दिखाइए। थोड़ी सी कोई मीठी चीज कुछ नहीं हो तो गुड़ ही सही, वह लड्डू का भोग इसके लिए सबसे उत्तम रहता है। तो इस प्रकार से पूजन कीजिए भगवान का, और पूजन करने के बाद तुलसी की माला लीजिए। अब तुलसी की माला है उसको जपना है, यानी 1 चौपाई बोलनी है, तो उसके गिनती के लिए मन का को करते रहना। मैं थोड़ा सा आपको अभ्यास करके बताता हूँ कि सबसे पहले माला को पकड़ना कैसे है। देखिए ये है हमारी माला, तो माला को हमेशा इस प्रकार से, देखिए यहाँ से इस प्रकार से ध्यान से दीजिए, इस प्रकार से
इस पर जपा जाता है, इस पर नहीं तो फिर इस पर जपिए। वैसे आम इस पर जपते हैं। और एक चौपाई पढ़िए और इसको ऐसे खिसका दीजिए, दूसरी चौपाई पढ़िए फिर गिना दीजिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करते 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 ये जो माला है घुमाते 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 घुमाते, मैं जल्दी में आपको घुमा कर दिखा दे रहा हूँ, वीडियो लंबी न बन जाए। अब ये माला आ गई यहाँ पर, हमने यहाँ से शुरू की थी और अब आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद इसको हमने ऐसे टपना नहीं है, इधर हमने इसी को पीछे घूमना है। वो कैसे घूमना है, यानी माला जपने का तरीका है कि यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ऐसे चलेगा, ऐसे टपना नहीं है। इसके बाद इस पर नहीं आना है, नहीं तो इसका उल्लंघन होगा। तो टपना नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, हम कैसे घुमाएंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, इसको हमने ये अंगूठे में फंसा लिया ऐसे, तो वो ये जो आगे का हिस्सा पीछे आ गया, ये देखिए पीछे आ गया, और अंगुली को फिर से हमने नीचे से घुमाया और इसी पर चढ़ा लिया। अब जो अगला हिस्सा था वो यहाँ आ गया और यहाँ वाला यहाँ आ गया, फिर से इसी तरह फिर घुमाते रहेंगे। तो इस प्रकार से मंत्र करते रहिए। और हाँ, एक बात और, मंत्र जपने से पहले किसी भी माला को जो है इसकी पूजन कर लीजिए, हाथ में लेकर इस पर भी गंगा जल से छिड़काव करिए और थोड़ा तिलक चंदन इस पर भी लगा करके इसको पूजन करके इसको सिर से लगाइए, हृदय से लगाइए, और तब इसको हमेशा गुप्त भाव से मंत्र का जाप किया जाता है। तो हाँ, माला मेरी फंस रही है, लगता है कोई पूजा पाठ आने वाला है। तो ये देखिए, ये हमने एक परने का ही झोली बना लिया है। वैसे ये गमछा है, बनी बनाई झोली मिलती है और हमारी झोली धोई हुई पड़ी है। तो ऐसे रख लेंगे इसको अंदर, अंदर की स्थिति जो है यही रहेगी, ऐसे ऐसे अंदर रख लेंगे। और इसको सबसे उत्तम तरीका जो है कि हम इसको अपने हृदय के पास रख लेंगे। इस माला को हम अपने हृदय के पास ऐसे रख करके, ये झोली हमारी खुल गई है लगता है, तो खैर हाँ, इस प्रकार से यहाँ रखेंगे ऐसे। और ध्यान, सामने जो फोटो हमने रखी है भगवान राम या कृष्ण की, तो ध्यान में वो फोटो आती रहे। और जाप हमेशा मानसिक होना चाहिए। मानसिक मतलब मुंह से उच्चारण नहीं होना चाहिए, पर जिनको अभ्यास नहीं है वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो खैर, जैसा संभव है आप कीजिए। और धरहु धीर सोई सुदचारी त्रिवन विदित भवनहारी, धरहु धीर होई सुदचारी त्रिवन विदित भगत है हारी। पहले पहले ध्यान से लिख के सामने रख लीजिए और धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये एक माला पूरी हो जाएगी, यहाँ से जपते जपते जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये 108 है, गिनती 100 की होगी और है ये 108। तो इस प्रकार से ये झोली में ही रखे हुए माला को इसी तरह से गुप्त ही और भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु, मेरे किए हुए इस जाप को आप अपने चरणों में समर्पित करो, रख लिया। तो इस प्रकार से सज्जनों, नित्य रूप से आपको ये जाप करना है। पहले एक माला का जाप डेली कीजिए और इसको शुक्ल पक्ष के वीरवार से शुरू कीजिए और एक माला डेली जो है जाप कीजिए। देखिए भगवान की कृपा होगी और आपके घर में भी चिराग जलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम इसके बाद फिर एक जो अगली वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं जिन बच्चों को पढ़ाई में दिमाग नहीं चलता उनके लिए बना रहे हैं। ज़्यादा गरीबी है उनको हटाने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है विदेश वाला में और विद्या वाला में, जो लोग बड़े बड़े कंपटीशन लड़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा